दोस्तों नमस्कार। धर्म, दर्शन, ध्यान और अध्यात्म की दुनिया में जो ज्ञान हम संतों से या शास्त्रों से प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान के अनुभव को और उस ज्ञान को मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। आपका जब से जन्म हुआ है तब से आप नाक से श्वास ले रहे हैं, 24 घंटे श्वास ले रहे हैं। रात में सोते हैं तब भी लेते हैं, सपना देखते हैं तब भी लेते हैं, दिन में काम करते हैं तब भी लेते हैं। सांस तो 24 घंटे लेते हैं, लेकिन हम होश में रहकर सांस नहीं लेते हैं, हम सजगता से सांस नहीं लेते हैं। होश में रहकर सांस लेना या सजगता से सांस लेना ये अलग प्रक्रिया है, लेकिन इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। एक ध्यान योगी साधक इस विषय में बहुत विस्तार से जानता भी है या अनुभव भी करता है। मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं और 3 नाड़ियों में, तीनों नाड़ियों के जो नाम हैं वो है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हम जो सांस ले रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सांस जब आप ऐसे अनुभव करेंगे तो सांस चलती है। कभी इस नथुने से सांस चलती है, कभी इस नथुने से चलती है और कभी दोनों नथुनों से चलती है। तो इसमें जो एक नाड़ी है वो है ईड़ा और दूसरी नाड़ी है वो है पिंगला। और अगर दोनों नाक के नथुनों से अगर सांस चलती है उसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। इसी में ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है उसको सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। सौरोदय विज्ञान के जो जानकार है उसमें शीर्ष सौरोदय भी आता है। जो इस विषय के बारे में जानते हैं वो इस विषय में बहुत विस्तार से बता सकते हैं, मगर हम बेसिक नॉलेज या सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब जब हमें पता करना हो कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है, ईड़ा नाड़ी चल रही है या पिंगला नाड़ी चल रही है या सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो वैसे तो हम सांस लेते हैं और सांस की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं तभी हमें मालूम पड़ जाता है कि मेरी कौन सी नाक से, राइट से श्वास आ रहा है या लेफ्ट से श्वास आ रहा है। लेकिन जब हमें अगर पता करना हो तो 2 प्रयोग जो हमें अनुभवी गुरुजनों से जानने को मिलते हैं। ये जो उंगली है वो आपके नाक के पास में लाएं, नाक के पास में लाएं और नाक के पास में लाने के बाद में आप सांस ले गए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जब सांस को आप बाहर फेंकेंगे तो आपको अनुभव होगा कि सांस कहाँ से आ रही है, नाक में से सांस जो हवा है वो कहाँ से आ रही है। जैसे मेरा अनुभव बता रहा हूँ अभी आपके सामने। मेरा अनुभव कह रहा है कि मेरे ये जो नाड़ी है, नाक के इस नथुने से मेरी सांस अभी नाक में आ रही है और नाक से जा रही है, नाक से आ रही है और नाक से जा रही है। पहला अनुभव तो ये है। वैसे तो आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसे अगर मालूम नहीं पड़े तो ये उंगली लगाकर आप अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आपके कौन सी सांस चल रही है। दोनों अगर चल रही है तो दोनों मालूम पड़ेगा, अगर एक और चल रही है तो एक और। तो ये कौन सी नाड़ी का कौन सा श्वास चल रहा है वो आपको मालूम पड़ेगा, पहला प्रयोग है। दूसरा, फिर भी अगर मालूम ना पड़े तो जो कांच होता है, आईना, कांच, वो कांच अपने नाक के सामने लाएं और नाक के सामने लाकर आप सांस ले गए। जब आप सांस लेंगे और सांस को बाहर फेंकेंगे ना, तब उस कांच के ऊपर अपनी सांसों के या हवा के छींटे पड़ेंगे। जब छींटे पड़ेंगे, कांच एकदम साफ होता है, तो जब उसके ऊपर छींटे पड़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि इस नाक से मेरी सांस इस कांच के टकराई है या इस नाक से टकराई है। और जिससे भी टकराई है वहाँ पर वो थोड़े निशान होंगे कांच के ऊपर, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ये
सौरोदय विज्ञान या स्वर विज्ञान के बारे में सर्वसामान्य ज्ञान है। इस विषय में कुछ अनुभवी गुरुजन बहुत विस्तार से बताते भी हैं और उनके अनुभव और उनके मार्गदर्शन में ही प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। हम अगले चिंतन में किसी और विषय को लेकर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।